महात्मा बुद्ध के समय की बात है। उन दिनों मृत्यु के पश्चात आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए कुछ विशेष कर्मकांड कराए जाते थे। होता यह था कि कर्मकांडी घड़े देते थे। उन्हें वे विशेष घड़े बताते। एक घड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते और पूजा हवन इत्यादि करने के बाद उस पर किसी धातु से चोट की जाती। अगर घड़ा फूट जाता और पत्थर निकल जाते तो उसे इस बात का संकेत समझा जाता कि आत्मा अपने पाप से मुक्त हो गई है और उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया है। चूँकि घड़ा मिट्टी का होता था, इसलिए इस प्रक्रिया में हमेशा ही घड़ा फूट जाता और आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हो जाती। और ऐसा कराने के बदले में कर्मकांडी खूब दान दक्षिणा लेते। अपने पिता की मृत्यु के बाद एक युवक ने सोचा, क्यों ना आत्मा शुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध की भी मदद ली जाए। वह अवश्य ही आत्मा को स्वर्ग दिलाने का कोई और बेहतर और निश्चित रास्ता जानते होंगे। इसी सोच के साथ वह युवक महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, हे महात्म्य, मेरे पिताजी नहीं रहे, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में ही स्थान मिल जाए। बुद्ध समझ गए कि वह प्रचलित कर्मकांडों से प्रभावित है। बुद्ध बोले, ठीक है, इसमें क्या परेशानी है, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। तुम उन पंडितों से 2 घड़े लेकर आना, एक में पत्थर और दूसरे में घी भर देना। दोनों घड़ों को नदी पर लेकर जाना और उन्हें इतना डुबोना कि बस उनका ऊपरी भाग ही दिखे। उसके बाद पंडितों ने जो मंत्र तुम्हें सिखाए हैं उन्हें जोर जोर से बोलना और अंत में एक हथौड़े से घड़ों को नीचे से चोट कर फोड़ देना। ये सब करने के बाद मुझे बताना कि क्या देखा। युवक बहुत खुश था। उसे लगा कि बुद्ध द्वारा बताई गई इस प्रक्रिया से निश्चित ही उसके पिता के सब पाप कट जाएंगे और उनकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगले दिन उस युवक ने ठीक वैसा ही किया जैसा कहा गया था। सब करने के बाद वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। बुद्ध ने पूछा, बताओ तुमने क्या देखा? युवक बोला, मैंने आपके कहे अनुसार पत्थर और घी से भरे घड़ों को पानी में डालकर चोट की। जैसे ही मैंने पत्थर वाले घड़े पर प्रहार किया, घड़ा टूट गया और पत्थर पानी में डूब गए। उसके बाद मैंने घी वाले घड़े पर वार किया, वह घड़ा भी तत्काल फूट गया और घी नदी के बहाव की दिशा में बहने लगा। बुद्ध बोले, ठीक है, अब जाओ और उन पंडितों से कहो कि कोई ऐसी पूजा यज्ञ इत्यादि करें कि वे पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे और घी नदी की सतह पर जाकर बैठ जाए। युवक हैरान होते हुए बोला, यह आप कैसी बात करते हैं? पंडित चाहे कितनी भी पूजा कर ले, पत्थर कभी पानी पर नहीं तैर सकता और घी कभी नदी की सतह पर जाकर नहीं बैठ सकता। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही, और ठीक ऐसा ही तुम्हारे पिताजी के साथ है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वे उन्हें स्वर्ग की तरफ उठाएंगे और जो भी बुरे कर्म किए हैं वे उन्हें नरक की ओर खींचेंगे। तुम चाहे जितनी भी पूजा करा लो, कर्म कांड करा लो, तुम उनके कर्म फल को रत्ती भर भी नहीं बदल सकते। युवक बुद्ध की बात समझ चुका था कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वो है जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करना। स्वर्ग और नरक की गति जीवन काल में किए हमारे कर्मों से निर्धारित होती है। शरीर से प्राण निकल जाने के बाद उसके लिए चाहे जितनी भी पूजा या कर्म कांड कर लें, कर्मों का फल बदलता नहीं है। गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है कि आत्मा शरीर त्यागने के 12 दिनों बाद धर्मराज के पास पहुंचती है। इस बीच उसे बहुत से ऐसे पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है जहां सुख दुख दोनों होते हैं। मरने के बाद किए कर्म कांड ज़्यादा से ज़्यादा उस 12 दिन की गति में उस आत्मा का सहारा बन सकते हैं। उसके आगे का फल निर्धारण तो मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर किए उस व्यक्ति के कार्यों से होता है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, उससे ही लोक परलोक दोनों सुधारा जा सकता है। जीवन काल में जितना संभव हो परोपकार करते रहें, किसी को दुख पहुंचाने के भाव से मुक्त हो जाएं। हिंसा चाहे वह शारीरिक हिंसा हो या जीवा हिंसा,
उससे रहित मनुष्य को ईश्वर अपने बराबर में स्थान देते हैं। क्या आपको यह कथा पसंद आई? ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।